हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। देखिए दोस्तों, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये हरे हरे और ताज़े ताज़े बैगन, और वो भी घर के छत पर। दोस्तों, ये है हमारा किचन गार्डन, और पिछले महीने भी मैंने अपने किचन गार्डन का अपडेट आपको दिया था, और उस समय इतने फ्रूटिंग वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी फ्रूटिंग होने लगी है और सब्जियां भी हमें मिलने लगी है। कुछ एक बैगन पिछले बार भी मैंने आपको दिखाया था जो कि नीले कलर के थे, और उस समय ये पौधे छोटे थे, तो अब इसमें भी बैगन आना शुरू हो गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये हरे रंग का बैगन है, और इस तरह से जो है 3 जो पौधे हैं मेरे पास वो हरे रंग के बैगन वाले हैं, और एक पौधा जो पुराना था वो नीले बैगन वाला है। तो इसमें देखिए ये फूल भी आ रहे हैं, और इसको जो है मैंने थर्माकोल की पेटियों में लगाया है। ये थर्माकोल की पेटियाँ जो है, जो फ़िश मार्केट है वहाँ से मैंने लिया था लोकल के, और इसमें जो है फ़िश पैक होकर के आती है। इसमें बर्फ़ के साथ फ़िश पैक रहता है, तो खाली होने के बाद ये डिब्बा जो है हम जो भी फ़िश बेचते हैं उनसे लेकर के आते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मैंने स्वार्ट बीन आपको दिखाया था तो उसमें फली भी आ गई है, और अभी तो ये फली छोटी है, ये बहुत बड़ी होगी। ये पहली फली है और छोटे छोटे और भी बनने लगे हैं, और ये फली अभी काफ़ी बड़ा होना है, और इसके एक फली से ही हमारी पूरी सब्जी जो है बन जाती है। दोस्तों देखिए, कितने बेल जो है घिर गया है पूरे ऊपर तक। उम्मीद है और भी फलियाँ जल्दी ही आने लगेगी, क्योंकि फूल तो काफ़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई बार थोड़ा सा देर ज़रूर होता है। और देखिए, नीचे से मैंने बिल्कुल साफ़ कर रखा है पौधे के पत्तियों को, क्योंकि जो नीचे से कीड़े मकोड़ों का अटैक है वो ज़्यादा जल्दी पौधों पर होता है, और नीचे इस तरह से जो है धूप भी प्रॉपर तरीके से यहाँ आती है, निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है। तो इसी वजह से मैंने नीचे से हर एक पौधे को देखिए साफ़ किया हुआ है। ये जो मिर्च है, जो बम्बई मिर्च है, यानी कि इसमें जो मिर्च लगती है उसमें घी की खुशबू आती है, और देखिए इसका आकार किस तरीके से बन रहा है। अभी ये और भी बड़ा होगा, और बहुत तेज़ ये मिर्च होती है। दोस्तों, जब ये पौधा छोटा था बहुत ही, तब से मैंने आपको दिखाया था, और ये वाला जो पौधा है तो इसमें थोड़े से पत्तियाँ काफ़ी मुड़ रही है। तो ऐसा अक्सर होता है मिर्च के पौधों में, अगर हम स्प्रे वगैरह ठीक से नहीं करते हैं, टाइमली नहीं होता है, तो इस तरह की बीमारियां आती है, या वायरस का रोग कई बार लग जाता है। तो हो सकता है धीरे धीरे पौधा ठीक हो जाए, तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी एक पौधे में तो मिर्ची आ ही रही है, और ये जो पोई जो साग है उसका यहाँ पर पेटी है, और इधर जो है हमारे पास ये और एक साग है, और इसके भी बेल को हम जो है सब्जी बना करके खाते हैं। दोस्तों, बैगन के पौधे के बाद यहाँ देखिए, ये जो आपको हल्दी जैसे पौधे नज़र आ रहे हैं, इसको मैंगो जिंजर कहा जाता है, और नीचे अदरक जैसे होती है ये, और इसमें से जो है आम की खुशबू आती है, और इसकी चटनी जो है बहुत अच्छी बनती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको लगा दिया है, और साथ में ऊपर देखिए हरा भरा सा ये जो पौधा है, 2 पौधे एक्चुअली निकल आए थे इसमें से। ये कपास के पौधे हैं, और ये जो पत्ते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। इसको हम दाल के अंदर डाल करके खाते हैं, और अलग से भी इन पत्तियों की सब्जी आलू के साथ बना करके हम खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी होता है। और देखिए, इन पत्तों से हमारा काम भी चल रहा है, नीचे जो मैंगो जिंजर है वो भी हो रही है। और ये जो पुराना हमारा पौधा है बैगन का, जिसमें नीले वाले बैगन पिछली बार आपने देखे थे, कई सारे बैगन थे, तो कुछ बैगन हमने तोड़ लिए हैं। ये एक बैगन इसमें अभी बचा हुआ है, और भी हो रहे हैं, फूल धीरे धीरे आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जिमीकंद जो मैंने लगाया था 2 पौधा,
तो किनारे किनारे से और भी नए पौधे नीचे से निकल रहे हैं। देखिए 2 ही लगाया था तो एक जगह से तो ये 3 हो गए हैं 2 से। और दूसरी तरफ जो है यहाँ भी एक पौधा था तो नीचे से देखिए दूसरा पौधा भी निकलना शुरू हो गया। और यहाँ पर देखिए परमल भी आना शुरू हो गया। पहला परमल हमारे छत के ऊपर जो किचन गार्डन है वहाँ का, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि और भी परवल आएंगे। अभी तो ये पहला ही परवल है। फूल यहाँ पर मुझे एक दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो परवल भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये करेले का पौधा है। कुछ दिन पहले काफ़ी हरा भरा था, तो बारिश में काफ़ी पत्ते पीले पड़ गए थे और लगातार जो है काम की व्यस्तता के कारण मैं इसकी देखभाल नहीं कर सका और कोई स्प्रे वगैरह नहीं कर सका। तो काफ़ी कीड़ों का अटैक हो गया था करेले में भी। तो कई सारे करेले मैंने इसमें से अभी तोड़े हैं। कुछ करेले पीले पीले हो रहे हैं, तो अब मैंने इसको स्प्रे एक बार किया है, तो उन करेलों को भी मैंने तोड़ दिया। और ऐसे में जो है दोस्तों, नीम ऑयल का स्प्रे काम नहीं करेगा जब आपके कीड़ों का अटैक हो चुका हो। तो ऐसे में आपको जो भी रासायनिक पेस्टिसाइड है तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। आप इमिडाक्लोप्रिड ग्रुप के कोई भी रासायनिक जो भी पेस्टिसाइड है उसको ले सकते हैं। और जिन पौधों में कीड़ों का अटैक हो चुका है तो उसमें आप 1-2 दिन बाद जो है स्प्रे कुछ दिन तक करते रहें, तो कीड़ों का अटैक कम हो जाएगा। और स्प्रे करने के दौरान जो भी फल वगैरह हो तो उसे आप ना खाएं, उसे तोड़ दें तो ही बेहतर है। दोस्तों, ये जो पौधा है वो पपाया यानी कि पपीते का है हमारे किचन गार्डन में। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें पपीता ग्रो हो इस पेटी में। और पौधा भी देखिए कितना बड़ा हो गया है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। और इसी के किनारे और एक पौधा भी छोटा लगा दिया है। तो पपीते के पौधे जब भी लगाए 2-3 इस तरीके से आप लगा दें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि किस पौधों में पपीता आएगा अगर देसी वैरायटी है तो। और यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों, जो कड़ी पत्ता है उसका पौधा है, तो 2 पौधे कड़ी पत्ते के यहाँ पर है। जो बड़ा वाला पौधा है वो तो मैं नर्सरी से लेकर के आया था, और किनारे जो छोटा पौधा है वो बीज से ही ग्रो किया हुआ पौधा है। तो दोनों पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और यहाँ से देखिए हम पत्ते तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं, दाल में हम डालते हैं, तो खाली ये डंडियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है दाल में इन पत्तियों को डाल करके खाना। खुशबू भी अच्छी आती है, दाल का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो अधिकतर मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे पौधे लगाए जाए जिसमें फ्रूटिंग लगातार हो, या जिससे जो सब्जी है वो लगातार हमें मिलती रहे। और यहाँ पर जो है एक केले का पेड़ लगाया, काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग साल होने वाला है, तो केले तो अभी तक नहीं आए। हालांकि ये जो है G9 वैरायटी का केला है। जो केला आप मार्केट में जो पके हुए केले आप देखते हैं तो उसी का पौधा है। उम्मीद है केले आएंगे, लेकिन इसके जो बेबी प्लांट्स है वो बहुत निकले हैं, निकलते रहते हैं। और कई बेबी प्लांट तो मैं बांट भी चुका हूँ, और किनारे भी ये देखिए बेबी प्लांट को मैंने लगा दिया है। तो हो सकता है कि जगह की कमी पड़ रही हो, लेकिन फिर भी जो ये केले का पौधा है ये पूरे गार्डन की शान है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमारे छत को बना देता है। दोस्तों, किनारे देखिए मिर्च के पौधे भी हैं, तो ये भी ग्रो हो रहे हैं। जब तक पौधा छोटा है तब तक किनारे मिर्च को भी ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो पौधा है ये पीपली का पौधा है। तो काफ़ी सारे पीपली के पौधे इस डिब्बे में थे, तो मैंने जो है अब एक ही रखा है, क्योंकि दूसरा हमारा सेम का पौधा इसमें हो रहा है। और एक साथ बहुत ज़्यादा पौधे होंगे तो फिर कोई भी चीज़ सही से नहीं हो पाएगी। और यहाँ देखिए सेम की बेल काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई है, और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होगी तो उस समय इसमें सेम आने लगेंगे। तो फ़िलहाल जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी है।
और यहाँ पर देखिए ये जो है कद्दू का पौधा है और इसमें देखिए मैंने केवल 2 ही बेल जो है बढ़ने दिया, बाकी जो भी पौधे थे उसको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा पौधे अगर होते हैं हमारे एक ही डिब्बे में इस तरह के, तो फिर पौधे को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती और वो फिर फ्रूटिंग नहीं करते। दोस्तों शाम का समय है, सारा दिन धूप पड़ने के बाद पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझाई हुई लग सकती है, लेकिन सुबह सुबह जो है बहुत ही ज़्यादा हरा भरा ये पौधा लगता है। देखिए कहाँ तक जो है ये बेल चढ़ गई है और बीच बीच में जो है इसमें फूल भी आते रहते हैं। तो इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो फूल है वो फल में भी कन्वर्ट होंगे और अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों नीचे से यहाँ भी इसको मैंने बिल्कुल साफ़ रखा है और पूरा गार्डन इस कॉर्नर से इस तरीके से दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है कई सारे जो मिर्च के पौधे हैं वो भी इस गार्डन में हैं। देखिए दोस्तों मिर्च यहाँ आना शुरू हो गया है और ये तो लाल भी हो गया है। एक्चुअली छत में बहुत तेज़ धूप इस समय होती है और इस वजह से जो है जो मिर्ची है वो छोटे होते ही पक भी जाते हैं। तो धीरे धीरे अब मौसम सही होने लगा है, उम्मीद है जो मिर्च के पौधे हैं उसकी रंगत भी बदलेगी और जो फूल वगैरह आ रहे हैं तो उसमें जो है खूब मिर्च बनेगी। फूल पहले नहीं आ रहे थे, अब फूल भी आ रहे हैं, छोटी छोटी जो मिर्च है वो भी हो रही है। और बारिश दोस्तों यहाँ बहुत कम हो रही है और पूरे बारिश का सीज़न लगभग जाने वाला है, लेकिन 1 या 2 बार ही बारिश हुई है और एक आध बार बहुत ही हल्के छींटा जो बूंदाबांदी है इस तरह का हुआ है। तो ऐसे में भी जो है पौधों में कुछ कमी तो रहती ही है। तो उम्मीद है जैसे जैसे गर्मी कम होगी तो पौधे जो है फिर से सही स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों देखिए ये छोटा जो दूध का कंटेनर होता है तो उसमें भी मिर्च लगा दिया, तो इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग है और एक आध जो मिर्च है वो भी बनने लगे हैं। तो अपने गार्डन में इस तरह के जो सब्जियां हैं, फल फूल है, ये देख करके तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आपको भी हो रही होगी और आपको भी लग रहा होगा कि हमारे गार्डन में भी इस तरह के मिर्च के पौधे, इस तरह के सब्जियों के पौधे हो। तो देर किस बात की है, आप भी इन सब पौधों को अपने गार्डन में लगाइए। और जो सब्जियों के पौधे हैं दोस्तों बहुत जल्दी इससे पूरा छत भर जाता है, पूरा छत हरा भरा लगता है। तो अगर छत को हरियाली से भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है आप भी जो पौधे हैं सब्जियों के वो लगाना शुरू करें। दोस्तों कुछ मिर्च के जो पौधे हैं वो मैंने पॉलीथीन में भी लगा दिए थे, तो इसमें भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है। देखिए यानी कि जो पॉलीथीन में है, प्लास्टिक के कंटेनर में है, तो सब में जो पौधे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। बस जब भी आप लगाए आपके जो सॉइल मिक्स है वो अच्छी होनी चाहिए। सॉइल मिक्स में आप 30% कंपोस्ट, 50% जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 20% जो रेत है वो ले सकती हैं और इसका मिक्सचर बना करके आप अपने सॉइल को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये एक साग है, इसको हम गदा साग कहते हैं, जो खेतों में आमतौर से यूं ही उगाता है, लेकिन इसको मैंने अपने छत पर ग्रो कर लिया है तो यहीं से हमें साग मिल जाता है। और ये है सिंगापुरी पालक, तो इसको तो हम तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं, तो नई ग्रोथ फिर से हो रही है। और यहाँ जो हमारा कलमी साग है वो है, तो इसको भी कट करके खाते रहते हैं और नए नए जो ब्रांचेस है फिर से इसमें आने लगते हैं। तो इस तरह से बार बार हमें जो है साग इससे मिलता जाता है। तो एक बार बस इनको लगाने की देरी है और इसके जो सब्जियां हैं वो लगातार आपको मिलती रहती है। दोस्तों अपने गार्डन का ध्यान रखें, बीच बीच में स्प्रे करना ज़रूरी है। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो उसको बिल्कुल रेगुलरली हर हफ्ते एक बार करें, क्योंकि कुछ दिनों के लिए भी अगर आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना छोड़ दिया तो हो सकता है कि इस मौसम में आपके पौधों पर बहुत जल्द कीड़ों का अटैक
हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों हर बार की तरह आज का ये जो हमारा किचन गार्डन है तो इसका ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक इतने धैर्य के साथ देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।